मेरे यूट्यूब चैनल ममता खानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में विजयादशमी दशहरा कब है, पूजा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि के 9 दिन बाद 10वें दिन दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन जो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, वही माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसलिए यह दिन भगवान राम और माँ दुर्गा की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस बार विजयादशमी के दिन कई शुभ योग बनेंगे। आइए जानते हैं 2023 में दशहरा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, रावण दहन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष खास उपायों के बारे में। विजयादशमी शुभ मुहूर्त। साल 2023 में विजयादशमी दशहरा 24 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि शुरू होगी 23 अक्टूबर सायंकाल 5:54 पर। दशमी तिथि समाप्त होगी 24 अक्टूबर सायंकाल 3:14 पर। श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा 22 अक्टूबर संध्याकाल 6:44 पर। श्रवण नक्षत्र समाप्त होगा 23 अक्टूबर सायंकाल 5:14 पर। विजय मुहूर्त शुभ होगा 24 अक्टूबर दोपहर 1:58 से 2:43 तक। अपरा पूजा का समय होगा दोपहर 1:13 से सायंकाल 3:28 से। रावण दहन मुहूर्त 2023। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरा के दिन लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण का पुत्र मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। शास्त्रों की माने तो पुतलों का दहन सही समय पर किया जाए तो शुभ होता है। साल 2023 में विजयादशमी के दिन दहन का शुभ मुहूर्त होगा 24 अक्टूबर सूर्योदय के बाद शाम 5:43 से 2.5 घंटे तक होगा। दशहरा शुभ योग। दशहरा या विजयादशमी सर्वसिद्धिदायक तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस साल दशहरा पर्व 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन रवि योग सुबह 6:27 से दोपहर 3:38 तक रहेगा। इसके बाद वृद्धि योग दोपहर 3:40 से शुरू होगा, वह पूरी रात रहेगा। दशहरा पूजा विधि। दशहरा के दिन भगवान श्री राम, देवी दुर्गा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और शमी वृक्ष की पूजा का विधान है। दशमी के दिन प्रातःकाल माँ दुर्गा की विधान से पूजा कर देवी दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन कर और नवरात्रों का पारण किया जाना चाहिए। अपराह काल में ईशान कोण को पर अष्टदल कमल बनाकर देवी अपराजिता और जया विजया देवियों का पूजन करें। इस दिन शमी वृक्ष का भी पूजन करें, उससे आरोग्य व धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका विजय से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी, उससे विजय उनको प्राप्त हुई थी। विजयादशमी दशहरा उपाय। शास्त्रों के अनुसार दशहरे के दिन शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करना शुभ होता है। करियर में सफलता के लिए ओम विजयाय नमः मंत्र का जाप कर माँ दुर्गा को 10 फल अर्पित करने चाहिए। इस दिन घर के ईशान कोण में रोड़ी, कुमकुम और लाल रंग के फूलों से रंगोली व अष्टदमल बनाकर दीपक जलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शमी वृक्ष के पूजन की पौराणिक कथाएं। दशहरे पर शमी वृक्ष के पूजन किया जाता है और इसकी पत्तियां एक दूसरे को बांटी जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने शमी वृक्ष पूजन किया था। संभवतः है कि तभी से शमी वृक्ष की पूजा कर प्रचलना होती है। यह भी कहा जाता है कि लंका से विजयी होकर जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तब उन्होंने लोगों को स्वर्ण दिया था। इससे प्रतीक रूप में दशहरे पर खास तौर से सोना चांदी के रूप में शमी वृक्ष की पत्तियां बांटी जाती है। कुछ लोग
खेचड़ी के वृक्ष के पत्ते भी बांटते हैं, जिन्हें सोनापति कहते हैं। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अंतिम वर्ष में अपने हथियार शमी वृक्ष पे पीछे छुपाए थे। इसके बाद उन्होंने हथियार वहीं से प्राप्त किए थे। तब उन्होंने हथियार के साथ ही शमी वृक्ष की पूजा भी की थी। इन्हीं हथियारों से पांडवों ने युद्ध जीता था। संभवतः है तभी से शमी वृक्ष की पूजा और हथियार की पूजा कर प्रचलन प्रारंभ हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वृत्रृत्व ने अपने शिष्य कौत्स्य से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। यह मांग सुनकर कौत्स्य महाराज रघु के पास गए और उनसे यह रकम मांगी। महाराज रघु ने कुछ दिन पहले ही एक महायज्ञ करवाया था, जिसके कारण खजाना खाली हो चुका था। तब उन्होंने कौत्स्य से 3 दिन का समय मांगा। राजा धन जुटाने के लिए उपाय खोजने लग गया। कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राजा ने सोचा, स्वर्गलोक पर आक्रमण करने से उसका शाही खजाना फिर से भरा हो जाएगा। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने कुबेर से रघु के राज्य में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करने का आदेश दिया। इंद्र के आदेश पर रघु के राज्य में कुबेर ने शमी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी। माना जाता है जिस तिथि को स्वर्ण की वर्षा हुई थी उस दिन विजयादशमी थी। इस घटना के बाद से विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा और उसकी पत्तियां एक दूसरे को बांटने की परंपरा प्रारंभ हुई। एक बार माता पार्वती ने शिवजी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो भी शुभ हो माना जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष के नीचे अर्जुन के कांडीव धनुष को धारण किया था। माता पार्वती ने पूछा कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13 वर्ष यदि उनका पता लग जाता है तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं वेश धारण कर राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गोरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर अपना धनुष उठाकर शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्देश्य किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी पूजन किया जाता है।